थार चालक मनन आनंद गिरफ्तार हो चुका है। गांधीनगर पुलिस ने नानक नगर से इस सनकी को दबोचा। बुजुर्ग को सरेआम कुचलने की कोशिश की थी इसने। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। रविवार को जानबूझकर कुचलने की कोशिश की थी बुजुर्ग कमलकांत को इसने। बुजुर्ग कमलकांत दत्ता का पीजीआई में इलाज चल रहा है, हालत गंभीर है उनकी। तो बड़ी खबर जम्मू से आपको बता रहे हैं, जहां सनकी थार चालक मनन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गांधीनगर पुलिस ने नानक नगर से इस सनकी थार चालक मनन आनंद को गिरफ्तार किया। बुजुर्ग को सरेआम इसने कुचलने की कोशिश की थी। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। रविवार को यह पूरा मामला हुआ। जानबूझकर कुचलने की कोशिश की इसने बुजुर्ग को, और बुजुर्ग कमलकांत दत्ता का पीजीआई में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि थार चालक ने स्कूटी पर सवार इस बुजुर्ग को पहले सामने से टक्कर मारी थी। इसके बाद वो थोड़ा आगे जाकर रिवर्स आया और फिर बुजुर्ग को कुचलने की कोशिश की थी उसने। और इतना ही नहीं, कार से नीचे उतरकर उसने बुजुर्ग को से कुछ शब्द कहे थे, जिसके बाद फिर वो वहां से चला गया। ये सनकी थार चालक मनन आनंद अब गिरफ्तार हो चुका है। गांधीनगर की पुलिस ने इसे नानक नगर से दबोचा। बुजुर्ग को इसने सरेआम कुचलने की कोशिश की थी। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। और ये तस्वीरें देखिए, उस वक्त की तस्वीर जब ये पूरा वाकया हुआ, किस तरह से ये रिवर्स में गाड़ी लेकर आया, फिर से उन्हें धक्का दिया और गाड़ी से बाहर निकलकर बुजुर्ग को कुछ शब्द कहे। उसके बाद गाड़ी में बैठकर वहां से वापस चला गया। उसके बाद से ही ये फरार चल रहा था और अब नानक नगर से इस सनकी थार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पहले इस थार चालक ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को टक्कर मारी, उसके बाद थोड़ा आगे गया, फिर रिवर्स उसने अपनी गाड़ी की और फिर उन्हें फिर से धक्का मारा और फिर कार से उतरकर उन्हें कुछ शब्द कहे और फिर वापस वहां से चला गया। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजन, तो आखिरकार ये सनकी थार चालक मनन आनंद गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाएगी? ये देखिए, आप जो मनन आनंद है जिसने कि उस बुजुर्ग को टक्कर मारी थी अपनी गाड़ी के साथ, उसको 3 दिन के बाद जो है अरेस्ट किया गया है कल शाम को। और आपको बता दूं कि ये एक तरह से बहुत गुस्सा जो है वो जम्मू की जनता में दिखाई दिया जिस तरह की ये घटना घटी। और शायद जम्मू में पहली ऐसी घटना थी जिसमें कि इस तरह से इनटॉलरेंस जो है एक यूथ की तरफ से दिखाया गया। और ये एक तरह से एक ट्रेंड सेट कर सकता था आगे युवाओं के लिए, लेकिन पुलिस ने जब कड़ी कार्रवाई इसमें की है अब, क्योंकि जो कमलकांत दत्ता हैं जिनको टक्कर मारी थी, उनकी हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। उनको कल ही चंडीगढ़ जो है वो शिफ्ट किया गया है। उसके बाद जो है एक प्रेशर जो है वो पुलिस पे भी था कि जल्द से जल्द कार्रवाई इसमें हो। और मनन आनंद जो 3 दिन से जो है कहीं लापता था, कहीं मिल नहीं रहा था, तो कल शाम को उसको अरेस्ट किया गया है। जो है की धाराएं जो है 281.25A जो है 45A जो है इस पे लगाई गई है। तो वो किसी की जान को खतरे में डालना और जो है रैश ड्राइविंग करना, और इसमें ये भी है कि आप दूसरों की जान को जब खतरे में डालते हो पुनिशेबल ऑफेंस है, तो इसको जो है आप कड़ी कार्रवाई इसके ऊपर होगी। लेकिन जिस तरह का प्रेसिडेंट इसने सेट किया और जिस तरह से जो है वापस आके बुजुर्ग को टक्कर मारी, उससे ये साफ लगता है कि इसने जो है कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की। जिसके बाद जम्मू के लोगों का गुस्सा इसी बात पे था कि यदि अगर टक्कर हो गई है गाड़ी की तो वो आगे निकल जाता तो शायद इतना गुस्सा नहीं होता। इस तरह से वो वापस आया। ये पहली घटना जम्मू में अपने आप में थी। और इसके बाद जितने सामाजिक और सियासी संगठन के लोग हैं उनमें भी उनके भी जो है बक्तन सामने आए, चाहे वो बजरंग दल है, एवं यहाँ तक कि जो बीजेपी के कई नेता जो है वो कमलकांत दत्ता को अस्पताल में मिलने गए और अपना दुख जताया जिस तरह की घटना जम्मू में हुई है। लेकिन अब पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है। अब कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो कार्रवाई होगी वो कोर्ट क्या इसके खिलाफ एक्शन लेता है उसका होगा। जी राजन, और कहीं ना कहीं ये जो पीड़ित परिवार है उसके लिए भी राहत की खबर है कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब कमलकांत जी की बेटी से न्यूज़ 18 ने बात की थी तो वो काफ़ी गुस्से में थी। उनका कहना था कि जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं हुई तो जम्मू बंद भी कर सकते हैं। तो ये उनके परिवार के लिए एक राहत भरी खबर है कि गिरफ्तारी हो चुकी है मनन आनंद की।
सही कहा कि उनकी जो बेटी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था विभिन्न जो सामाजिक सियासी संगठन हैं उनसे उनके फोन कॉल उनको आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं और एक तरह से सपोर्ट जो है जम्मू के आम लोगों का भी और जो ये संगठन है इनका भी सहयोग जो है इस फैमिली को मिला और जिसकी वजह से जो प्रेशर माउंट हुआ और ये जो अरेस्ट हुआ है और ये इसमें हर कोई जम्मू में चाहता है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इस यूथ ने जो है वापस गाड़ी जो बैक की और उस बुजुर्ग को टक्कर मारी, गुस्सा उसी बात पर था और सीसीटीवी जो फुटेज है वो एकदम से वायरल हो गया और जिस तरह से एक सोशल मीडिया पे भी मुहिम चलाया गया कि जस्टिस फॉर कमलकांत और उसका ही नतीजा था। लेकिन हालांकि पुलिस ने ये कहा है कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई की थी, इसमें एफआईआर को दर्ज किया गया था, वो गाड़ी सीज कर ली गई थी और जो मनन आनंद के पिता हैं उनको भी डिटेन करके रखा गया था और जिसकी वजह से पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। लेकिन जाहिर सी बात है जो फैमिली है जिनकी फैमिली में किसी बुजुर्ग को जो है इस तरह से किया जाए तो उनमें गुस्सा जो है वो लाजमी हो जाता है और वही गुस्सा जो है उनकी बेटी में भी जो बाकी फैमिली मेंबर्स ने भी जो है दिखाई दिया, जो चाह रहे थे में कड़ी कार्रवाई हो, जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी हो और कल उनको राहत मिलती होगी जिस तरह से रिपोर्ट आई है कि अब मनन आनंद को अरेस्ट कर लिया गया है। जी राजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस सब वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि मनन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गांधीनगर पुलिस ने नानक नगर से इस सनकी थार ड्राइवर को दबोच लिया।